बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको बेशुमार रहमतों और बरकतों से नवाज़े, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए कड़ी पकौड़ा की ऐसी लाजवाब रेसिपी लाई हूँ जिसे देखते ही मुँह में पानी आ जाए। मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी कि कड़ी तो लाजवाब बनेगी, लेकिन इसके जो पकौड़े हैं ये भी बहुत उम्दा, शानदार और खुशबूदार बनेंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कड़ी बनाने के लिए चाहिए दही या लस्सी। दही या लस्सी जो भी इस्तेमाल करें, इसका थोड़ा खट्टा होना ज़रूरी है। इसलिए कि जब भी हम कड़ी बनाते हैं, इसका अच्छा बनने का दारोमदार जो है, एक तो दही खट्टा हो, अगर 1 दिन पुराना हो तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा बेसन, किसी अच्छी जगह से या फिर चक्की से खरीदें, ये बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर 1 किलो आपके पास दही है तो 2 कप इसमें बेसन और 3 लीटर पानी, ये परफेक्ट इसकी मेजरमेंट है। और अगर आपके पास आधा किलो दही है, 1 कप बेसन और 1.5 लीटर पानी इसमें शामिल होगा। अगर आप इसी मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपकी कड़ी बेहद मज़े की बनेगी। यहाँ मैंने 1 किलो दही को मिक्सर की मदद से अच्छे से बीट कर लिया है, 2 कप बेसन लिया है। सबसे पहले एक खुला बर्तन लेंगे और ये मैंने 2 लीटर पानी बोतल में लिया है। इसमें से थोड़ा-सा पानी डालेंगे और फिर इस पानी में ये बेसन थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँगे और मिक्सर की मदद से मिक्स करते जाएँगे। इस तरह से ये देखें, बेसन बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है और गुठलियाँ भी नहीं बनती। दही की निस्बत बेसन पानी या लस्सी में जल्द हल हो जाता है। तो ये मैं इस तरह से अच्छे से इसमें बीट कर लूँगी। ये काम आप जूसर जग में भी कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं फेंटा हुआ जो दही है, ये इसमें शामिल करेंगे और इसको मिक्स करते जाएँगे। और इसी बाउल में जो बाकी बोतल का पानी था वो भी डालकर इसको साफ़ कर लेंगे। ये बाउल भी हमारा साफ़ हो जाएगा और ये अब तकरीबन 2 लीटर मैंने पानी डाल दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें 1 लीटर पानी मैं और शामिल करूँगी। अब मैंने यहाँ पे 1 लीटर और पानी इसमें शामिल कर दिया है। ये 3 लीटर पानी, 1 किलो दही और 2 कप बेसन का मिक्सचर रेडी है। अब इसको रखते हैं एक साइड पर। तो चलें इसके दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लेंगे और इसमें 1 छोटा कप ऑयल का डाल देंगे और जब ये ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब इसको इतना पकाना है कि सिर्फ इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज कटी हुई शामिल कर देंगे और अब इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज सॉफ्ट हो जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए, इसको भी हमने गोल्डन फ्राई नहीं करना। अब इसमें जो पाउडर मसाले जाएंगे, इसमें 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1.5 टेबलस्पून नमक का है, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का है और 1 टेबलस्पून हल्दी का है। फिर ये छोटा सा टमाटर कटा हुआ है और 4 हरी मिर्चें हैं। अब इन मसालों को हम इसमें शामिल करेंगे और हल्का सा इसको भून लेंगे। फिर इसमें ये टमाटर और हरी मिर्चें ये भी शामिल कर देंगे। हरी मिर्चों से कड़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसको हमने ज़्यादा भूनना नहीं है, टमाटर के पानी से जो हमारे मसाले हैं ये जलेंगे नहीं। तो अब इसमें जो हमने मिक्सचर बनाया था दही और बेसन का, ये शामिल कर देंगे। मिक्सर शामिल करने के बाद हमने इसको ऐसे ही छोड़ नहीं देना। जो बिगनर्स हैं, जो बच्चियाँ अभी कुकिंग सीख रही हैं, उनके लिए ये ख़ास तौर पे टिप है कि इसमें तब तक चम्मच चलाएँगे जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए, वरना क्या होता है कि बेसन बेस में जम जाएगा, गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएँगी, जिन्हें बाद में हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उबाल आने तक इसमें चम्मच चलाएँगे। तो अब यहाँ पे 8 से 10 मिनट तेज़ आंच पर मैंने इसे पकाया है। अब ये नीचे नहीं लगेगी, बेसन थोड़ा पक चुका है। अब ये एक बैलेंस से पकती रहेगी। इस पॉइंट पर फ्लेम की आंच बिल्कुल धीमी कर देंगे और इसको 2 घंटे पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसा कि कड़ी के नाम से ही ज़ाहिर है कि कड़ी वही हो अच्छी बनती है जो कड़-कड़ के पके, अच्छी तरह से कड़े। तो ये 2 घंटे ऐसे ही गुज़र जाएँगे, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी हमने पकौड़ों का सामान भी तैयार करना है। अच्छा जी, पकौड़ों का सामान तैयार हो चुका है। अब पकौड़ों का अमीज़ा बना लेते हैं। ये 1 मुट्ठी फ्रेश पालक है, थोड़ा-सा हरा धनिया और हरी मिर्चें, वो भी मैंने इसी में बारीक-बारीक काट लिए हैं। पालक हो तो ज़रूर शामिल करें, इससे पकौड़ों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ग़िज़ाइयत भी है। अगर ना हो तो स्किप कर दें। और ये छोटे 2 साइज़ के आलू थे जिसको मैंने बारीक लंबाई में इस तरह से काट लिया है और ये 2 प्याज लंबाई में, ये भी मैंने रफली से लंबाई में काट लिए हैं, इसको भी शामिल कर देंगे। अब ये 2 कप बेसन है,
ये मैंने किस कप से नाप किया है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें ये कप है, इसी कप से मैंने कड़ी में जो बेसन शामिल किया था 2 कप इसी से नाप किया था और ये भी मैंने इसी कप से बेसन नाप किया है। ये इसमें शामिल कर देंगे और फिर ये अब मसाले हैं। इसमें 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का है, 1 टेबलस्पून मोटी कुटी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है। इसकी जगह अगर सीज़न में ये मेथी फ्रेश मिल जाए तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया लिया है, इसको हथेली से रफली सा मल लिया है। ये देखिए इसको मोटा-मोटा सा इस तरह से क्रश कर लेना है और 1 टेबलस्पून ही ज़ीरा ये भी हल्का सा हाथ से मल लिया है। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का है, फिर ये 1.5 टेबलस्पून नमक का है। ये तमाम मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे टेस्ट के मुताबिक ये बिल्कुल परफेक्ट मसाले हैं। तो अब इसका अमेज़ा तैयार कर लेते हैं। सिर्फ़ 2 टेबलस्पून हम इसमें पानी शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे। एकदम से इसमें हम पानी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि सब्ज़ियों में काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है और जब नमक, मसाले वग़ैरह सब्ज़ियों में डालते हैं तो इनका पानी छूट जाता है। पहले इस तरह से हाथ से मलते रहेंगे। अब मैंने फिर से इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर पानी शामिल कर दिया है और 1 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस का डाल देंगे। लेमन जूस से पकौड़ों में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और सॉफ्टनेस आती है। यहाँ मेरे मसाले का जो कलर था फीका था, तो मुझे याद आया कि मैंने इसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया, तो मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये हमारा पकौड़ों का अमीज़ा बिल्कुल तैयार है। इसी फॉर्म में हमें ये अमीज़ा चाहिए था। और यहाँ पे कड़ी को 1.5 घंटा हो चुका है पकते हुए और इसकी साइड पे ऑयल आना शुरू हो गया है। यही निशानी है अच्छी कड़ी पकने की। तो ये तकरीबन तैयार ही होने वाली है हमारी कड़ी। 15 मिनट के वक्फे से मैं इसमें चम्मच चलाती रही हूँ। अभी इसको तकरीबन आधा घंटा और पकने के लिए छोड़ेंगे। तब तक हम पकोड़ों को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ था। ऑयल गर्म होने पे पकोड़ों का मसाला लेकर थोड़े थोड़े वक्फे से डालते जाएंगे। जितनी बर्तन में स्पेस है डालते जाएंगे और फिर इसकी फ्लेम मीडियम सी रखेंगे ताकि पकोड़े अंदर से भी अच्छे से पक जाएं और ऊपर से क्रिस्पी और गोल्डन हो जाएं। पकोड़े हम मीडियम साइज़ के ही बनाएंगे। इस तरह से इनकी साइड चेंज करते रहेंगे ताकि हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह पकोड़े बहुत ज़बरदस्त गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। ये बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार क्रिस्पी लग रहे हैं। ये देखिए ज़रा इनकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं क्योंकि ये घर में पकोड़े बनाए जा रहे हैं। घर में बनाए जाने वाले पकोड़ों में थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें डाली जाती हैं जैसे आलू, पालक, मेथी इसको ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए। क्योंकि जिस दिन कड़ी बनती है ना उस दिन पकोड़े तो सबने ही खाने होते हैं। अगर सिर्फ बेसन के पकोड़े हों तो वो मज़ा नहीं आता। पकोड़े वाक़ई पकोड़े ही होने चाहिए। होटलों में जो पकोड़े बनाए जाते हैं इसमें सिर्फ़ बेसन में 2-3 अज्जा डाले जाते हैं और फिर उसमें मीठा सोडा शामिल किया जाता है ताकि पकोड़े फूल जाएँ और इसमें थोड़ा कलर भी जल्दी आ जाता है। उसको आप पकोड़े नहीं बल्कि बेसन के भल्ले कह सकते हैं। असल पकोड़े तो यही होते हैं जो हम घर में बना रहे हैं और ये बहुत ही मज़े के क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। इस तरह से बाकी एक दफ़ा के पकोड़े भी मैं फ्राई कर लूँगी और यहाँ पे कड़ी जो है ये हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। बस यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कड़ी की क्योंकि पकोड़े जब हम ऐड करेंगे तो पकोड़े कड़ी जज़्ब करेंगे और ये और भी थिक हो जाएगी और नेक्स्ट डे तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाती है। अब मैंने एंड वाले जो पकोड़े थे वो कड़ी में शामिल कर दिए हैं। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और इन पकोड़ों में से भी थोड़े से पकोड़े और रख लेते हैं क्योंकि सब ने पकोड़े खाने भी हैं। इसलिए मैं ज़्यादा ही पकोड़े बनाती हूँ और ये पकोड़े जो हैं ये मैं कढ़ी में शामिल कर लेती हूँ। मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही कढ़ी बनाती हूँ क्योंकि ये ख़ास चीज़ है और मैं अपने रिश्तेदारों और या हमसायों में भी ज़रूर देती हूँ। सबको मेरे हाथ की कढ़ी पकोड़ा बहुत पसंद है। तो अब क्या करते हैं कि इसको थोड़ा तड़का लगा लेते हैं। इसके लिए मैंने ये थोड़ी-सी साबुत लाल मिर्चें, कड़ी पत्ता और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा लिया है। ये हाफ़ कप ऑयल जिस ऑयल में पकोड़े बनाए हैं इसी में से ले लिया है। ये चीज़ें इसमें ऐड करेंगे और 20 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। इसको हमने जलाना नहीं है, हल्का-सा बस इसको फ्राई करेंगे और फिर गरमा-गरम कढ़ी के ऊपर डाल देंगे। तड़का लगाने से कढ़ी को 4 चाँद लग जाएँगे। बहुत ही मज़ेदार लाजवाब कढ़ी पकोड़ा तैयार है। आप इसे गरमा-गरम तंदूरी रोटी, चपाती के साथ सर्व करें। नाश्ते में ये पराठे के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। दोपहर में व्हाइट चावल के साथ सर्व करें। मैं तो कल को इसके साथ चावल ज़रूर बनाऊँगी।
इसके साथ वाइट चावल बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। इस टाइम शाम है तो मैं इसके साथ बना रही हूँ गरम-गरम फूली हुई चपातियाँ। ये आप देख सकते हैं, सबका कहना है कि हमें भूख बहुत है इसलिए ये फूल रही हैं। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि ये बात कहाँ तक सच है। भूख से रोटियाँ फूलती हैं कि अच्छा आटा गूँदने से। तो ये हमारी गरमा-गर्म रोटियाँ तैयार हैं। तो अब थोड़ा-सा टेस्ट करके देख लेते हैं कि हमारा कढ़ी पकोड़ा कैसा बना है। ये हरा धनिया और हरी मिर्ची मेरी बेटी काट रही थी, तो ये अभी कढ़ी पर गार्निश करना बाकी है। इस प्लेट में हरा धनिया और हरी मिर्चें थोड़ी गार्निश कर लेती हूँ। टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन ज़ायकेदार कढ़ी पकोड़ा तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।